द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना हाईली कॉइल्ड रहता है। ये हमने पहले फिगर में देखा। दिस वन इज, ये जो कॉइल्ड ट्यूब वो टाइप से जो मैंने बोला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये ऑलमोस्ट कितना होता है? 7.5 मीटर। ऑलमोस्ट कितना हुआ? 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड इट द पैंक्रियास। ये जो पैंक्रिया, कुछ पैंक्रिया और लीवर से भी जो सिक्रेट होते हैं तो वो उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है और डाइजेशन प्रोसेस में जो होता है ना उसको यूटिलाइज करता है। तो ये रहा लीवर। लीवर जो हमारे स्टमक के एब्डोमेन के ऊपर है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। और लीवर को कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। Liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side, और it is the largest gland in the body, और it secretes bile juice। ये क्या secrete करता है? लीवर secrete करता है bile juice। ओके, that is stored in a sac called the gall bladder। कहाँ जाकर के stored करता है वो कहाँ जाकर? इट सिक्रेट बाइल जो दैट इज स्टोर्ड इन अ सेक। ये जो है ना यहाँ पर, ये गॉल ब्लाडर, ये गॉल ब्लाडर में जाके स्टोर्ड होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। कहाँ? वो बहुत डाइजेशन ऑफ फैट्स में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, द पैंक्रियाज इज द लार्ज। पैंक्रिया हमारा ये भी लार्ज है। लार्ज क्रीम कलर्ड का होता है। ये क्रीम कलर्ड का ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, इसके जस्ट नीचे है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट एज ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस इन देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये लीवर क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में आपका हेल्प करता है। और ये पैंक्रिया किस चीज़ में? पैंक्रिया जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स को, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसको सिंपलर फॉर्म में पैंक्रियाटिक जूस जो है वो उसको कन्वर्ट करता है। ओके, द partially digested food now reach the lower part of the small intestine where the intestinal juice completed the digestion of all components of the food। पहले तो ये यहाँ तक आते आते आधा डाइजेशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद फिर फूड यहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ इंटेस्टिनल जूस उसको मिलता है और फिर डाइजेशन का जो भी प्रोसेस है फिर और जो बचा हुआ वो यहाँ होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ओके, अब यहाँ पर हमारा ये सब सारा प्रोसेस यहाँ पे हुआ। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ, सिंपल फॉर्म में बना, शुगर सच एज ग्लूकोज में बन गया, फैट फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है यहाँ पर। इसका थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका The small intestine is highly coiled। ये कैसा होता है? पूरा coiled है होता है। कितने मीटर का? ऑलमोस्ट ये कितना? 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये होता है 7. इट रिसीव सिक्रेशन एंड पैंक्रियास। द लीवर इज अ, फिर इसी के जस्ट बीनीथ स्टोमक के ऊपर क्या होता है? द लीवर के बारे में देखते हैं। इज अ रेडिश brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side।
और ये जो है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर जो है सबसे, यहाँ लिखते हैं, लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर इज अ, क्या है ये, लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और ये क्या सीक्रेट करता है, इट सीक्रेट्स बाइल जूस। वो कहाँ जाके स्टोर्ड होता है, इट इज स्टोर्ड इन अ sac called the gallbladder। ये है बाइल जो है, बाइल भी जो है ना वो अपना अलग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो किस में, बाइल जो है, बाइल जूस किस में काम आता है, तो डाइजेशन ऑफ फैट में। ये किस में काम आया हमारा, डाइजेशन ऑफ फैट्स में काम आया। अब नेक्स्ट हमारा, यहाँ हमने लीवर का देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा है। अब ये हमारा पैंक्रियास किस कलर का होता है, लीवर रेडिश ब्राउन, ये होता है क्रीम कलर्ड का, क्रीम कलर्ड ग्लैंड, ये क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। ओके, और जस्ट लोकेटेड बिलो द स्टोमक, ये पता चली गया है स्टोर। और पैंक्रियाटिक जूस ये क्या रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस ये क्या रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस acts on carbohydrate, fats and protein and change them into simpler form। Carbohydrate, fats and proteins and change into them into simpler form। ओके, अब ये जो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो लोअर पार्ट में, फिर पार्शियली डाइजेस्ट होकर लोअर पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है और वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। शुगर जो है ग्लूकोज, फैट जो है कौन सी किस में कन्वर्ट होता है वो यहाँ देखते हैं। शुगर जो है कन्वर्ट होके क्या बनता है, ग्लूकोज। फैट कन्वर्ट होके क्या बनता है यहाँ, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। प्रोटीन कन्वर्ट होकर के, प्रोटीन हमारा बनता है कन्वर्ट होकर के एमिनो एसिड। ठीक है, हमारा है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड वेसल में पास आउट होता है इंटेस्टाइन से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine। This process is called what? Is called absorption। Is called what? Absorption। ओके, में एक हमारा आता है एक बिली। बिली क्या है, तो इनर वॉल में, द इनर वॉल
walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths called villi. ये क्या है? इसको विली बोलते हैं. जब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना हमारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका ये पार्ट, इसके अंदर ना ढेर सारे विली इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो विली जो है ना वो क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो प्लेस है, ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्टेड वाले को, और उसको pass out through different organs, blood vessels to different organs. The surface of villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body. ओके, अब जब वहाँ ये बॉडी में पहुँचाया, where they are used to build complex substance such as the what? Such as the protein required by the body. This is called what? This is called assimilation. जब ये प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं assimilation. Where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. This is called what? Assimilation का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो इस तरह से देना है. जब विली कोई एब्जॉर्ब करता है, डाइजेशन का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद विली उसमें प्रेजेंट रहता है. विली जब एब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, उसको पास आउट करता है ब्लड वेसल से डिफरेंट ऑर्गन में, ओके, of the body, where they are used to build complex substance such as the protein required by the body. This is called assimilation. अब है, in the cells glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. जब सेल जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो किसके हेल्प से होता है? ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और वाटर, इसके थ्रू होता है. और उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है हमको एनर्जी. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो पार्ट, ये सब तो जो डाइजेस्ट हुआ वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच गया. अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ गया? वो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में. वो हमारा अब कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो अब अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्टेड था वो ऑर्गन में ब्लड वेसल के थ्रू गया. अब लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से वो छोटा है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है. वो कितना है? द लार्ज, वो हमारा 7.5 मीटर था और ये हमारा 1.5, अबाउट 1.5 है. इंटेस्टाइन इज वाइडर and shorter
देन स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे बड़ा है लेकिन लंबाई में छोटा है, वाइडर है बट छोटा है लंबाई में। ओके, ये ऑलमोस्ट कितना है, ऑलमोस्ट आपका 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर का ये है इन लेंथ। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या कहता है, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्प्शन ये करता है, एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, एंड ये और क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर करता है एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड है उसमें से वो वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब किया, वो एब्जॉर्ब करता है हमारा। फिर द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। ओके, अब जो फूड उसमें भी जो ये सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद जो बच गया वो रिमेनिंग वेस्ट, उसको क्या करता है, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन there as semi-solid phases, सेमी-सॉलिड फॉर्म में फेसेस के थ्रू फेसेस के बनकर पास आउट हो जाता है रेक्टम से। ओके, द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ओके, जो आपका खराब चीज है, जो अनडाइजेस्टेड, वो टाइम टू टाइम वो समय समय पर एनस के थ्रू आपका पास आउट हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन। इसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस को इजेशन। इंजेशन किसको बोला हमने, पहले हमने जो यूज किया था वो सबसे पहले इंजेशन, जिसमें हमने फूड को इनटेक किया, वो इंजेशन। अब यहाँ पे है, यहाँ क्या है, बाहर की ओर निकालना, रिमूव थ्रू द बॉडी। ओके, रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। पास आउट करवाना, बाहर, शरीर से बाहर निकालना। तो ये है हमारा सॉलिड फेस। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड द फेशियल मैटर इज removed through the anus from time to time, this is called ejection। ओके, यहाँ हम देखते हैं एक बार इस, फिर हमारे यहाँ देखते हैं फूड हमने कहाँ से लिया, माउथ के थ्रू लिया, बकल कैविटी से। यहाँ सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट होता है, जिसके फूड के साथ साथ वो हमारा खाने के साथ एसोफेगस फूड पाइप के थ्रू होते हुए स्टमक में पहुँचा, स्टमक में पहुँचा, यहाँ पे लिवर और डाइजेस्टिव, यहाँ डाइजेस्टिव जो सिक्रीट होता है लिवर में, पैंक्रियाज में भी, वहाँ से वो एब्जॉर्ब किया फूड, और फिर यहाँ जो थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, फिर जो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो धीरे धीरे फूड पाइप यहाँ से इंटर किया स्टोमक में, और यहाँ से पहुँच करके कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर आया, इस वाले पोर्शन में आया। इसको अगर कलर कर दो, ये ट्यूब के फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में यहाँ पे रहता है, कॉइल्ड की तरह रहता है कुछ इस तरह से, उसमें आया। उस स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर एक, इन सब के इनर लाइनिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन के विली प्रेजेंस है। विली क्या काम किया, यहाँ जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया, ब्लड वेसल से के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया डिफरेंट ऑर्गन्स में, और फिर बॉडी बिल्डअप होना काम शुरू हुआ। ओके, बॉडी बिल्डअप का काम तब जाके होता है। फिर ये जो प्रोसेस है, फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस, इसको क्या बोले हम, इसको बोले एसिमिलेशन। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया, यहाँ जो डाइजेस्ट हुआ, और जो अनडाइजेस्ट था वो कहाँ चला गया, वो चला गया हमारा इस वाले पोर्शन में। ये वाला क्या है हमारा, ये हमारा है
लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ये हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा क्या किया, यहाँ सॉल्ट और वाटर जो भी था उसने एब्जॉर्ब किया और फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको फेसेस के बना करके, सेमी सॉलिड फेसेस बना करके रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। और टाइम टू टाइम एनस के थ्रू भी फेशियल मैटर हमारा बाहर की ओर बॉडी से इजेक्ट करते रहेगा ये। तो ये प्रोसेस क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है।